साथियों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। यह किसका मत है? इसका राइट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल, ब हजारी प्रसाद द्विवेदी, स विजय देव नारायण शाही, द चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा द चंद्रधर शर्मा गुलेरी। वास्तविक हिंदी की शुरुआत भक्ति काल से मानते हैं। यह किसका कथन है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामविलास शर्मा या डी अजय तिवारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी का प्रारंभ 993 ईस्वी से मानते हैं। ए रामचंद्र शुक्ल, बी सुधीर पचौरी, सी पुरुषोत्तम अग्रवाल या डी रामदरस मिश्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए रामचंद्र शुक्ल। 10वीं से 14वीं शताब्दी तक आदिकाल मानते हैं। ए रामचंद्र शुक्ल, बी परशुराम चतुर्वेदी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या डी श्याम सुंदर दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक आदिकाल मानते हैं। ये राहुल सांकृत्याल, बी विजय देव नारायण शाही, सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या डी नरेंद्र मोहन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए राहुल सांकृत्याल। हिंदी के प्रारंभिक काल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? ए राहुल सांकृत्याल या बी माता प्रसाद गुप्त या सी वासुदेव सिंह या डी पीताम्बर दत्त बर्फवाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए राहुल सांकृत्याल। आदिकालीन लोक कंठ में बसने वाली वीर गीत परंपरा की दो रचनाएं। ए परमाल रासो विशलदेव रासो, बी पृथ्वीराज रासो हमीर रासो, सी विजयपाल रासो कुमान रासो या डी कीर्ति पताका या कीर्ति लता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए परमाल रासो विशलदेव रासो। वास्तविक देश भाषा काव्य कहलाने वाली आदिकालीन लोक साहित्य रचनाओं में मुल्तान, अवध, राजस्थान और मिथिला के अतिरिक्त कौन सा केंद्र था? ए सिंध,
बी मध्य प्रदेश, सी दिल्ली या डी हिमाचल प्रदेश। दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा सी दिल्ली। ऐतिहासिक प्रक्रिया के आधार पर ग्रियर्सन ने आदिकाल का नामकरण किया। ए चारण काल, बी वीर काल या सी सिद्ध काल या डी भक्ति काल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए चारण काल। मिस्र बंधुओं ने आदिकाल का नाम रखा। ए वीर काल, बी प्रारंभिक काल, सी सिद्ध काल या डी चारण काल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्रारंभिक काल। साहित्य के प्रथम काल को वीर गाथा काल किसने कहा? साहित्य के प्रथम काल को वीर गाथा काल किसने कहा? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल या डी परमानंद श्रीवास्तव। हो जाएगा सी रामचंद्र शुक्ल। आचार्य राम शुक्ल ने किस आधार पर प्रथम काल को वीर गाथा काल कहा? ए ऐतिहासिक सामाजिक वास्तविकता के आधार पर, बी कल्पना के आधार पर या सी मिस्र बंधुओं के आधार पर या डी ग्रियर्सन के आधार पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऐतिहासिक सामाजिक वास्तविकता के आधार पर। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का लेखक कौन है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी रामचंद्र वर्मा या डी डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को संधि काल एवं चारण काल किसने कहा? ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी या सी रामचंद्र शुक्ल या डी मिस्र बंधु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ए। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसकी पुस्तक है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी विश्वनाथ त्रिपाठी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या डी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रथम काल का नामकरण आदिकाल किसने किया? प्रथम काल का नामकरण आदिकाल किसने किया? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी या बी विश्वनाथ त्रिपाठी, सी रामचंद्र शुक्ल या डी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रथम काल को आदिकाल किस कहने का आचार्य
प्रथम काल को आदिकाल कहने का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या आधार था? ए साहित्य प्रवृत्ति, बी संकल्पना, या सी मिश्र बंधु विनोद, या डी विचारधारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए साहित्यिक प्रवृत्तियां। 84 सिद्धों में आदि सिद्ध किसे माना जाता है? ए सवरपा, बी रिपा, सी सरहपा, या डी लुइपा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सरहपा। सिद्धों की वज्रयान कालीन तंत्रिक साधना पद्धति का सकारात्मक योगदान क्या? ए स्त्री एवं शूद्रों के लिए उपासना सुलभ हो गई, बी ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष करने लगे, सी सामंत और श्रीमत शिक्षित हुए, या डी वणिक वर्ण राजनीतिक करने लगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का ए स्त्री एवं शूद्रों के लिए उपासना सुलभ हो गई। काव्य ज्ञान को किसने अपूर्ण सिद्ध किया? ए सगुन कवियों ने, बी तांत्रिक साधना ने, या सी अद्वैतवाद ने, या डी जैन कवियों ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी तांत्रिक साधना ने। बौद्धों की निवृत्ति मूलक दुखवादी साधना पद्धति को निरस्त कर सिद्धों ने किसे प्रतिष्ठित किया? ए पीड़ा को, बी संघर्ष को, या सी संताप को, या डी आनंद को। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी आनंद। बौद्धों ने शून्य विज्ञान और महासुख किसके अव्यय निर्धारित किए हैं? ए संताप, बी विलाप, या सी निर्वाण, या डी करुणा। सी निर्वाण। धोबी और सबरी आदिकालीन समाज के श्रेष्ठ थे। दलित वंचित, या श्रीमंत, अभिभजन, या स्वर्ग स्वर्ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए दलित वंचित। सिद्ध कवियों ने अपना काव्य नायक किसे बनाया? सिद्ध कवियों ने अपना काव्य नायक किसे बनाया? ए दलित पीड़ित, बी ब्राह्मण क्षत्रिय, सी रामकृष्ण, या डी वणिक साहूकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए दलित पीड़ित। इसी प्रकार महत्वपूर्ण प्रश्न पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं लाइक करें। धन्यवाद।